हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इंग्लिश कोचिंग बाय एमडी सर। सो आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में आज हम ऐसे यूज पढ़ने वाले हैं, दो यूज जो कि बहुत ही वंडरफुल यूज है। और मुझे फिर इसके बाद ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बाद कोई डाउट्स भी नहीं रहेगा। आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसको मिस ना करें। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो भाई पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेंगे। पास्ट मीन्स क्या होता है? भूतकाल। और परफेक्ट मीन्स पूरा होना। और टेंस मीन्स काल, यानी पूर्ण भूतकाल। कैसा? पूर्ण भूतकाल। इसमें क्या होता है? क्रिया के समाप्त होने का बोध होता है, यानी जो क्रिया हो रही थी वो क्रिया पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। उसके बारे में पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको पता चलता है। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये वर्ड आपको मिलेंगे। पहचान लिख लेते हैं, लिखो पहचान। पहचान पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थी, ये तीसरा। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि शब्द आते हैं, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अच्छा, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं भाई। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया होती है हैड। एक ही क्रिया होती है जो हैड होती है। इसकी मेन वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया क्या होती है? देखो, मुख्य क्रिया क्या है? वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हम पहले आप लोगों को बता भी चुके हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, सहायक क्रिया हैड होगी, पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये वर्ड आपको वाक्य के अंत में मिलेगा। समझ में आया? हाँ, तो भाई देखो बिफोर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज ऑफ बिफोर। देखो, बिफोर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है से पहले या से पूर्व। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? से पहले, से पहले या फिर से पूर्व। मतलब दिया गया जो हिंदी वाक्य होगा, यदि उसमें से पहले या से पूर्व शब्द आया है तो उसमें हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग किया जाएगा? बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें दो क्लाज हैं, दो वाक्य होते हैं, बताए थे ना संक्षेप में। बिफोर वाले वाक्य में दो क्लाजें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लाज होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लाज होती है। जो प्रिंसिपल क्लाज का वाक्य उपवाक्य होता है वो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर के चलता है। जो सबऑर्डिनेट क्लाज होती है
वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेकर के चलती है और बनती भी है। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अब देखो भाई, कुछ इसमें पॉइंट हैं, उनको लिख लेना कि बिफोर का प्रयोग से पहले हम वाक्य को किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। हमको उससे पहले कौन कौन सी चीज़ों को जानने की आवश्यकता होगी, जान लेते हैं पहले। जिस उपवाक्य की क्रिया पहले समाप्त जिस उपवाक्य की क्रिया पहले समाप्त होगी उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किस में बनाया जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। जिस उपवाक्य की क्रिया बाद में समाप्त होगी, मतलब जिस उपवाक्य की क्रिया बाद में समाप्त होगी उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। हाँ भाई, फिर से समझ लो, दो फैक्ट हैं, दो फैक्ट्स में ही वाक्य पूरा बन जाएगा। इसमें दो क्लाजेज, क्लाज मीन्स होता है उपवाक, हिंदी में उपवाक कहते हैं। दो क्लाजें होगी, एक प्रिंसिपल क्लाज होगी, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लाज। नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, ये देख लो। जो दो उपवाक होंगे उसमें से जो पहला उसमें से जिस उपवाक की क्रिया पहले समाप्त होगी, पहले फिनिश होगी, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे। जिस उपवाक्य की क्रिया बाद में समाप्त होगी उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे हम टेंसों को बताया था टेंस में, वही नियम फॉलो करके। अब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, रूल आप भाई लिखना है। हाँ, तो ये देखो, इसमें लिखा है जिस उपवाक्य की क्रिया पहले समाप्त होगी उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो हम पहले, हमको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है तो क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी। क्या आएगी? हैड। इसके बाद जो वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। किसका? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद यदि वाक्य में मेन ऑब्जेक्ट है तो रखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अगर अनवर्ड है उसको भी रखेंगे। इसके बाद आएगा बिफोर शब्द, बिफोर। फिर इसके बाद बिफोर हो गया। अब इसके बाद जिस उपवाक्य की क्रिया बाद में होगी उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, वही हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज होगी। सबऑर्डिनेट क्लाज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। हाँ देखो भाई, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल। जैसे हम कह दें मेरे से पहले वह चला गया था। समझो इस वाक्य को भाई। लिखा है मेरे जाने से पहले वह चला गया था। वाक्य को दो भागों में डिवाइड कर दो। ये लिखा है वह चला गया था,
मेरे जाने से पहले, देखो मेरे जाने से पहले वह चला गया था, मतलब वो पहले चला गया था, बाद में मैं पहुंचा हूँ। मेरे जाने से पहले वो चला गया था, तो वो तो पहले गया है ना, बाद में मैं गया हूँ, ऐसे है ना। तो जो क्रिया पहले हुई है, भाई दो उपवाक हैं, एक ये उपवाक हुआ, एक ये उपवाक हुआ। अब ये हमारी प्रिंसिपल क्लास है। इस उपवाक्य की क्रिया पहले हो रही है, वह चला गया था, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अब पास्ट परफेक्ट ही पहले सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? ही। इसके बाद सहायक क्रिया हैड ही आएगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, हैड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, वह चला गया, जाना कहीं मीन्स गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ही हैड गॉन, वो चला गया। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ से आएंगे, से पहले के लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद जो क्रिया बाद में हुई है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल कहता है कि यदि वाक्य अफर्मेटिव का है तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो भाई यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन सब्जेक्ट इसमें कौन है? आई। जाना कहीं मीन्स गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो आई वेंट। और वाक्य देखो, दूसरा वाक्य देख लो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। लिखा है भाई डॉक्टर के आने से पहले, इस वाक्य में पूरा क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी पहले मर गया है, डॉक्टर बाद में पहुंचा है। इस वाले उपवाक्य की क्रिया पहले हो रही है, इस वाले उपवाक्य की क्रिया बाद में हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? तो पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर बिफोर लगाएंगे, फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो जो क्रिया पहले हुई है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। नियम भी कहता है पहले सब्जेक्ट आएगा, तो द पेशेंट सब्जेक्ट, द पेशेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो डाई मीन्स मरना, और डाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डाइड, DIED, डाइड। अब इसके बाद बिफोर, से पहले के लिए हम कहाँ लगाएंगे? बिफोर। इसके बाद डॉक्टर के आने से, तो फिर लिखेंगे द डॉक्टर। अब यहाँ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो आना कम माने कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम। एक ठो और वाक्य देख लो भाई, अध्यापक के पहुंचने से पहले बच्चे कक्षा में पहुंच चुके थे। हाँ भाई फिर से देखो, इसको देख लो, समझते जाना। अध्यापक के पहुंचने से पहले बच्चे कक्षा में पहुंच चुके थे। तो बच्चे कक्षा में पहले पहुंचे हैं, अध्यापक बाद में पहुंचे हैं। नहीं समझ में आया? है ना, अध्यापक के पहुंचने से पहले बच्चे कक्षा में पहुंच चुके थे, तो बच्चे पहले पहुंच गए हैं, अध्यापक बाद में आए हैं। तो हमें पहले इसको बनाना होगा, बच्चे कक्षा में पहुंच चुके थे, लिखेंगे द चिल्ड्रन हैड, पहुंचना रीच, रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीच्ड। कहाँ पहुंच चुके थे? कक्षा में, इन क्लास। अब इसके बाद
से पहले के लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, बिफोर। अब इसके बाद ये हमारी सेकंड क्लास है, इसकी क्रिया बाद में हुई है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो अध्यापक के पहुंचने से, तो द टीचर क्या लिखेंगे, द टीचर, पहुंचना अराइव, रिच, तो रिच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड, द टीचर रीच्ड। तो यदि वाक्य निगेटिव सेंटेंस आ जाए, मान लो बिफोर वाले वाक्य में से पहले या से पूर्व वाले वाक्य में निगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो हम ऐसे वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में भी जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। अब भाई जैसे आप लोगों ने उसको पढ़ा है, ठीक हैड के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल लिख लेना, रूल लिखना है। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, हैड आएगा, फिर इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसके बाद बिफोर आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये हमारा नियम है भाई, ये है नियम। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम कहते हैं उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, मैं वहाँ से नहीं गया था। हाँ लिखा है, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले मैं वहाँ से नहीं गया। ये वाक्य पहले हो रहा है, इस वाक्य की क्रिया पहले हुई है और नेगेटिव में है, तो पहले इसको बनाएंगे बाद में इसको बनाएंगे। देखते हैं, मैं वहाँ से नहीं गया था, आई करता हो गया, हैड आएगा। वाक्य में नेगेटिव वर्ड है तो हैड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। इसके बाद कहाँ से, वहाँ से, फ्रॉम देयर, से के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और लिख देंगे देयर। इसके बाद बिफोर आएगा, से पहले के लिए बिफोर। उसके स्टेशन पहुँचने से, ही रीच्ड, वही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, ही रीच्ड द स्टेशन, ये हो गया। और देखो श्याम के आने से पहले, श्याम के आने से पहले वह खाना नहीं खाया था। श्याम के आने से पहले वह खाना नहीं खाया था या उसने खाना नहीं खाया था। भाई इसको पहले बनाएंगे, ही सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैड नॉट ईटेन फूड, तो ही हैड नॉट ईटेन फूड बिफोर। श्याम के आने से, श्याम लिख देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगा। ही हैड नॉट ईटन फूड बिफोर श्याम केम। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे,
इस वाली क्लास को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए। और भाई देख लो, और देख लो तीसरा, जैसे हम कहते हैं किसान के घर पहुंचने से पहले वर्षा प्रारंभ नहीं हुई थी। लिखा है किसान के घर पहुंचने से पहले वर्षा प्रारंभ नहीं हुई थी। तो वर्षा, ऋतु, समय, दिन, महीना या अन्य प्राकृतिक घटनाओं का भाव हो दो तो हम इट का प्रयोग करते हैं, ये पता है ना। तो लिखेंगे इट हैड नॉट, प्रारंभ होना स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, स्टार्टेड रेन बिफोर, किसान के घर पहुंचने से, द फार्मर रीच्ड होम। यदि वाक्य इंट्रागेटिव में आ जाए, किसमें? इंट्रागेटिव में, तब हम वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जब वाक्य हमारा से पहले या से पूर्व से आया होगा। देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं 2 टाइप्स से पूछे जाते हैं, 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, उसी को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा वाक्य हमारा प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जिसको हम WH वर्ड के नाम से जानते हैं, WH वर्ड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखते हैं। पहला नियम डाल के लिखिएगा, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए, क्या शब्द आए तो नियम लिखना है। अब नियम देखो क्या होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, हैड, यानी रूल है लिखना, रूल। हैड आएगा, हैड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में निगेटिव वर्ड है तो नॉट रख देंगे, वो थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। इसके बाद क्या आएगा, बिफोर, और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये है हमारा भाई नियम। हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यदि वाक्य में नेगेटिव वर्ड है तो नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आया समझ में? और एग्जाम्पल देखो, जैसे हम कहते हैं क्या मेरे पहुंचने से पहले, वह वहाँ पहुंच चुका था। क्या मेरे पहुंचने से पहले वह वहाँ पहुंच चुका था। तो भाई कैसे बनाएंगे,
वाक्य के प्रारंभ में क्या मिला है? क्या शब्द मिला है? क्या मिला है? क्या शब्द। तो क्या शब्द मिला है तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हैड। वह वहां पहुंच चुका है, ही। क्या आएगा? ही। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड देयर, रीच्ड देयर बिफोर मेरे पहुंचने से, आई रीच्ड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। एक और देख लो भाई, क्या उसके आने से पहले कक्षा में शोर नहीं मचा था? क्या उसके आने से पहले कक्षा में शोर नहीं मचा था? तो कक्षा में शोर नहीं मचा था। अच्छा, में या पर शब्द आ जाए तो काय का प्रयोग करते हैं? देयर का। किसका प्रयोग होता है? देयर का। लेकिन आएगा हैड ही भाई, हैड। सब्जेक्ट देयर इसमें बनाया जाएगा, देयर। नॉट है तो नॉट वर्ड लगेगा। तो हैड देयर नॉट शोर मचना, नॉइज्ड। क्या होगा? नॉइज्ड, नॉइज्ड इन क्लास, इन क्लास बिफोर ही केम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। यदि वाक्य के बीच में WH वर्ड आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में भी जानते हैं। नंबर दूसरा रूल लिख लीजिएगा, यदि वाक्य के यानी सेंटेंस के बीच में, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आए तो नियम लिखना भाई, रूल। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, इसके बाद हैड आएगा, सब्जेक्ट रहेगा। यदि वाक्य में निगेटिव वर्ड है तो नॉट आएगा। अदरवाइज वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ट्रेन के जाने से पहले मैं स्टेशन कब पहुंचा था। लिखा है ट्रेन के जाने से पहले मैं स्टेशन कब पहुंचा था। तो भैया ये आया है कब शब्द, पहले व्हेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्हेन मीन्स होता है कब। हेल्पिंग वर्ब डिड हैड ही आएगी, हैड। सब्जेक्ट क्या है? आई। नेगेटिव वर्ड नहीं है, मेन वर्ब पहुंचना। रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। द
स्टेशन बिफोर, ये पहले के लिए हम लिखेंगे बिफोर, ट्रेन के जाने से, द ट्रेन वेंट, या लिफ्ट भी लिख सकते हैं, छूटना वेंट। दूसरा वाक्य देख लीजिए, उसके खाने से पहले राम बाजार क्यों नहीं गया था। लिखा है उसके खाना खाने से पहले राम बाजार क्यों नहीं गया था। तो भैया राम बाजार क्यों नहीं गया था, पहले इसको तो क्यों का मिस होता है वाई, आएगा हैड सहायक क्रिया, सब्जेक्ट इसमें राम है तो हम लिख देंगे राम, नेगेटिव वर्ड है तो नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब जाना तो गॉन लिख देंगे। कहाँ नहीं गया भैया, मार्केट नहीं गया, ये मार्केट हो गया। फिर लिख देंगे बिफोर, उसके खाना खाने से, ये एट सेकेंड फॉर्म फूड, ये बन गया। तो वाई हैड राम नॉट गॉन टू मार्केट बिफोर ही हैड फूड, उसके खाना खाने से पहले राम बाजार क्यों नहीं गया था। हाँ, तो आज का होमवर्क ये रहा आपके ब्लैक बोर्ड में, इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा, बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। जो भी आप लोगों की क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको भी लिखिए। यदि आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।